अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जब मैं सुबह उठी और मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने इस उम्मीद से खोला कि इंशाल्लाह जो है ना कैट अपने ओनर्स के पास वापस चली भी गई होगी, बट ऐसा नहीं था। वो वहीं पे बैठी हुई इंतज़ार कर रही थी। तो जल्दी से फिर मैंने इसके लिए बोनलेस चिकन को बॉईल किया और उसको सर्व किया ताकि वो खाना खा ले, क्योंकि पेट कैट्स खुद से कुछ भी नहीं खाती हैं, उनको आपको देना पड़ता है और फिर ही वो खाती हैं। इतनी नॉलेज थोड़ी बहुत मुझे थी, क्योंकि ना यहाँ अयान पहले ट्यूशन जाया करता था ना, उनके बिल्कुल सामने उन्होंने रखी हुई थी एक बिल्ली, ठीक है। तो वो बिल्ली इतनी लाइक जो थी उसका अलग से था खाना कि वो सिर्फ चीज़ खाती थी और इसके अलावा वो एक और चीज़ बता रही थी, बस वो वही खाती थी। इसके अलावा वो ये मीट शीट नहीं थी खाती, ठीक है। तो हर कैट का अपना हिसाब किताब है। जो आप उनको आदत डाल देते हैं बस फिर वो वही पसंद करती हैं, और जो आप डालते हैं उनमें से भी कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को वो पसंद करने लग जाती हैं, फिर वो वही खाती हैं। हो गया, अयान खराब हो जाएगा। चलो चलो टीवी ले आ लो। इसके अलावा मैंने इस कैट के बारे में काफ़ी लोगों से पूछा, जैसे कि नीचे जो बच्चे खेलते हैं उनसे मैंने पूछा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि ये कैट किसकी है, कोई थोड़ा सा क्लू हो। तो उन्होंने भी हमने यही कहा कि भाई हमने एक दो बार ये देखी है कैट, इवन एक बच्चा उठा के भी लेके जा रहा था। तो मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा शायद ये इनकी है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये कैट आपकी है बेटा? तो उसने कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा जहाँ से उठाई है ना वापस उसको रख कर आओ। तो वापस फिर वो मेरे डोर के सामने रख गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, ख़ासतौर पर ये जो अरेबिक बच्चे हैं बहुत शरारती होते हैं। ये तो बाहर भी एक बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, तो उसके बच्चों को जो तंग करते हैं, वो इतनी छोटी छोटी किटन्स हैं, उनको इतना तंग करते हैं ये बच्चे, बहुत शरारती बच्चे होते हैं। तो इसलिए मुझे डाउट था कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो मैंने कहा इसे वापस रखा। फिर मैंने और भी लोगों से पता करवाया, कहीं से भी मुझे पता ना चल सका कि ये कैट किसकी है। गिव इट टू मी। चले मैं करूं हेल्प। यहाँ से और यहाँ पर जो बेड कवर मैंने वॉश किया था, ये वाटरप्रूफ बेड कवर है, ये पूरे मैट्रेस पर चढ़ता है और इसको जिप लगती है। और यहाँ पर जो हमारा हाल बेहाल हो रहा था इसको डालते हुए, क्योंकि मैट्रेस बहुत हैवी है। बच्चों को अपनी ही सूझ रही है। यहाँ पर इन बच्चों को 3 बार डांट पड़ चुकी है, बट अभी आप देखें बिल्कुल भी किसी को कोई असर नहीं हो रहा। जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो अभिया तंग करके पूरी कर देती है। अभिया क्योंकि हर चीज़ मुँह में डालती है, हमें हर काम छोड़ के बार बार उसकी तरफ दौड़ना पड़ता है कि इसने क्या मुँह में डाल दिया। और अब ये देखें जो एयर वो ट्रैप हो गया है इसके अंदर, हमने जिप लगा दी और अब ये एयर निकालनी है। और इतने बच्चे ये कोई है ना, बिल्कुल कहना नहीं मानते। ये देखें तो सही ज़रा, ये एयर अपनी तरफ से निकाल रहे हैं। तो ये इस तरह से ये बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। कोई भी हम लोगों ने काम करना होता है सबसे पहले वो बीच में घुस जाते हैं कि हम करेंगे। उसके बाद जी हम लोग निकल गए थे बाहर, क्योंकि ज़शान का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कबाब खाने का। तो मैंने कहा चलें फिर चलते हैं, आपने जहाँ कबाब खिलाने हैं। सुफ्रा ज़शान ले लिया। एक्चुअली ना टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा आपको सामने जब खाने पीने की चीज़ें आती हैं ना, तो फिर आपका दिल भी वही करने लग जाता है खाने का। तो ज़शान टिकटॉक पे देख रहे थे, ये आई थिंक इसका नाम है शिनवारी खैबर, कुछ इस तरीके से है। अभी शायद बोर्ड शोर्ड आपको कहीं नज़र आ जाए तो वो इसका नाम है, और जी बोर्ड भी नज़र आ रहा है और इस पर लिखा हुआ है खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट। सॉरी जी मैंने गलत बोला था। तो ये इसका नाम है। ये हमारे घर से ऑलमोस्ट 6-7 मिनट का या 7-8 मिनट का रास्ता होगा, बस इससे ज़्यादा दूर नहीं है ये। और यहाँ पर जी आपको एक कबाब जो है ना 800 फिल्स का मिलता है। आई डोंट नो चटनी उसमें इन सब चीज़ें इंक्लूडेड है कि नहीं, मुझे प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं, बट ज़शान बता रहे थे कि एक कबाब 800 फिल्स का है। आई थिंक साथ रायता, रोटी और ये चीज़ें भी थी, ठीक है, एक कबाब के साथ। तो बाकी आपने फिर जितने ऑर्डर करने हैं उसके हिसाब से। पहले हम लोग अंदर खाने लगे, फिर वो लोग खुद ही आके उन्होंने कहा कि अगर आप बाहर खाना चाहते हैं तो आप बाहर भी बैठ के खा सकते हैं। तो खैर फिर हम लोग बाहर आ गए थे और ये भैया फिर से मेरे पास आके बोलने के लिए, मैंने इसको अभी बाहर भेजा था, फिर ये आ गई है। अच्छा जी, आज मैं ये बनाने लगी। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरा गला किस कदर शदीद ख़राब है। बट ना मैं सो गई थी तो अचानक से मेरी आँख खुली और मुझे भूख लगी है। तो बस मैं भी इनको बना के देखती हूँ खाए जाते हैं कि नहीं जाते हैं। बहुत भूख लग रही है मुझे। तो चलिए इसको बनाते हैं।
अच्छा जी, इसके अंदर 2 पैकेट्स हैं। एक में ये स्पाइसी मसाला है जो कि मुझे अंदाज़ा था काफ़ी तेज़ होगा, सो मैंने इसको पूरा नहीं डाला, हाफ़ डाला था मैंने इसको, और बाकी जो है हाफ़ मैंने स्टेपल लगा के रख दिया था कि फिर कभी कोई नूडल्स बनाऊंगी ना उसमें डाल लूँगी। इसके अलावा ये थोड़े से हर्ब्स या ये आप ये अनियंस वगैरह जो होते हैं ना, इन्होंने ड्राई करके इसमें डाले हुए होते हैं, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब मैं इसको लिड लगा कर दम पर पकने दूँगी ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। इसके अलावा मेरे पास खुला हुआ टिन पड़ा हुआ था मशरूम्स का, तो मैंने सोचा 1-2 मशरूम भी काट के डाल देती हूँ अभी। हाँ प्लीज़, पहले ही ना ये वीडियो काफ़ी देर से मैं सोच रही हूँ वॉइस ओवर कर लूँ, वॉइस ओवर कर लूँ। अभी मुझे वॉइस ओवर, हाँ जी समझ गए आप। और जी ये गर्मा गर्म नूडल्स बन के रेडी हो चुके हैं और मुझे यकीन था कि अभी भी बेतहाशा स्पाइसी होंगे। तो बस अभी मैं आपको टेस्ट करके अभी, हाँ साथ में मैं ये वाले नूडल्स निकाल लाई थी जो मैगी का करी फ्लेवर है। मैंने कहा अगर ये मुझसे बिल्कुल भी ना खाएंगे ना तो मैं फिर ये प्लेन नूडल्स बना लूँगी, इन दोनों को मिक्स करके खू लेंगे, तो इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो जी यहाँ पर मैं एक आपको बाइट लेके दिखाती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। भैया मुझे छोड़ दो, नहीं 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 लेना। और जो यहाँ पर जब मैंने एक बाइट ही सिर्फ इसकी ली ना, मुझे लग पता गया अगर तो मैंने सारा स्पाइस मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया होता ना तो मज़े ही आ जाने थे। मतलब ये बेइंतहा स्पाइसी है, लाइक नॉर्मल इंसान इसको नहीं खा सकता भाई। इतना ज़्यादा स्पाइस अगर आप लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो मैदा है ना उसमें दर्द शुरू हो जाएगी, आपका स्टमक इतना स्पाइस कंटेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो मेरी तो यही सजेशन है कि इसको जो है ना खाना ही नहीं चाहिए। अगर आप ले आए हैं तो इसका जो स्पाइसी जितना भी वो साशे वो पूरा मत डालें, थोड़ा सा डालें और फिर आप इसको खा लें। और बाकी स्पाइस मिक्सचर रख दें, फिर कभी नूडल्स बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके डाल के कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, आगे है। और बस अयान को भी समर वेकेशंस होने वाली, एग्ज़ाम्स के बाद समर वेकेशंस हो जाएंगे और आई थिंक इनको होमवर्क भी नहीं मिलता समर वेकेशंस में। अच्छा अलिफ हाँ वाओ है ये। वाव छोटी है, बड़ी है, मुझे बड़ी ये बनानी नहीं आती। और ये देखें जी, मैं किचन में काम कर रही थी ना, अभी हम मुझे किचन में हरगिज़ काम नहीं करने देती, तो ये पहले रो रही थी, तो फिर मैंने इसको थोड़ा इग्नोर किया, कैमरा इसकी तरफ कर दिया, साथ साथ मैं अपना काम कर रही थी। तो ये देखिए कितनी तेज़ है ये, माशाल्लाह सोफे से भी इसने उतरना सीख लिया है। मुझे ना एक दिन डाउट हुआ है कि मैंने इसको बिठाया है तो ये खुद से उतरी है, फिर मैंने कहा नहीं शायद किसी बच्चे ने इसको उतार दिया, तो आज तो मैंने इसको रंगे हाथ में पकड़ा, ये खुद नीचे माशाल्लाह उतरने लग गई है। सोच है जिस तरीके से इसने मेरा वेलकम किया ना जब मैं दरवाजे से देखी हूँ, इतनी ज़्यादा ये खुश हुई है मुझे देख कर। ये वहाँ थी और भागती भी आई है, तो मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये कल कहीं चली गई थी, आई थॉट कोई ले गया है इसको या कहीं ये चली गई अपने ऑनर्स के घर, तो ये फिर से आ गई। मुझे बहुत खुशी हुई है, बट स्टिल मैं चाहती हूँ इसकी बेटर केयर टेक करने के लिए कोई मिल जाए। ज़िशान से मैंने कहा तो है, क्योंकि मुझे बिल्ली नहीं रखनी आती, इन्हें नहलाना होता है और 100 चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता। मुझे ना ज़िशान ने मैसेज किया तुम्हारी बेटी बाहर आएगी, तो मुझे समझ में नहीं आई क्या कह रहे हैं। अब मैं इसके लिए ना चिकन को बॉईल कर लेती हूँ, मेरे पास सिर्फ बोनलेस चिकन पड़ा हुआ है, बाहर ना जो थोड़ा सा डिफ्रोस्ट हुआ हुआ है ये, तो बस मैं ना यही इसके लिए बना लूँगी, हल्का सा बस गर्म ही करूँगी क्योंकि ठंडा मेरे ख्याल में नहीं खाते हैं। ओ कगु छी, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अपने डोर से, ये सो रही है बाहर कैट, ये देखिए सामने सो रही है। मैं अभी आपको बाहर से दिखाती हूँ, बहुत आराम से अपनी तरफ से ट्राई करें खोलने की कि उसकी आँख नहीं खुले। कितना मस्त होके सोई हुई है, और अबिहा की चीखों ने मुझे बहुत तंग किया है। अगर आज भी मैंने वॉइस ओवर ना किया ना तो ये वीडियो 1 हफ्ता पेंडिंग पे चली जाएगी।
सो ज़रा इग्नोर करें बैकग्राउंड वॉइसेस को और आप वीडियो को एंजॉय करें। और जब मैंने सुबह फजर के वक्त खोला है दरवाज़ा तो अगेन ये बाहर बैठी हुई इंतज़ार कर रही है। जो उसने थोड़ा सा खाना छोड़ दिया था, सारा नहीं था खाया, तो उठकर अपना उसने खाना फिनिश कर लिया। अच्छी बच्ची है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने जिसको थोड़ा सा मिल्क भी प्रोवाइड किया, क्योंकि आपको ये लग रही होगी ये काफ़ी मोटी है, ये बिल्कुल भी मोटी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना दुबली पतली है। इसका तो मुझे स्केलेटन फील होता है जब भी मैं हाथ लगाती हूँ, और बहुत ज़्यादा दुबली पतली हुई भी है। ये फ़र्क की वजह से आपको थोड़ी फूली फूली महसूस हो रही है। और ये बिल्कुल भी दरवाजे से बाहर नहीं थी जा रही। मैंने बहुत कोशिश की, फिर मैंने कहा कोई ज़ख्म वगैरह ना हो जाए इसको, तो फिर मैंने कहा सो जाती है तो सो जाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी अभी सो रही है तो इसलिए अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने इसको सोने दिया यहाँ पर। तो बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको पता चलेगा कि इसको मैं रखती हूँ कि इसको मैं किसी को दे देती हूँ। तो फिर इंशाल्लाह आपको सारा दिखाऊंगी कि मैंने इस कैट के साथ क्या किया।